फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हमें ध्यान क्या होना चाहिए, हमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका मतलब उसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है, वो अलग प्लेन में जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है क्लोरीन, बेंजीन रिंग के साथ में क्या है, दो क्लोरीन अटैच्ड है और दोनों के दोनों क्लोरीन क्या है, एक दूसरे के 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पर है। 180 डिग्री बॉन्ड एंगल मतलब जितना ये क्लोरीन लेगा उतनी ही फोर्स से नीचे वाला क्लोरीन भी लेगा, तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों क्लोरीन क्या है, उसी प्लेन में है जिस प्लेन में बेंजीन रिंग है और उसी फोर्स से दोनों सेम फोर्स से लेंगे। CN की बात करें, इस स्ट्रक्चर को हम खोल सकते हैं और CN जो है वो क्या होता है, लीनियर होता है। जिस प्लेन में कार्बन है उसी प्लेन में क्या होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन। तो यहां भी हम देख सकते हैं जितने फोर्स से CN ऊपर वाला लेगा उतने ही फोर्स से नीचे वाला भी लेगा, तो इसका म्यू रिजल्टेंट क्या हो गया है, 0 हो गया है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर है, सारे के सारे एटम क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। थर्ड हम देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन लोन पेयर। नेट रिजल्टेंट देखो, लोन पेयर तो यहाँ भी प्रेजेंट थे, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर थे, लेकिन क्योंकि क्लोरीन जो है उसी क्लोरीन जिस प्लेन में बेंजीन रिंग है उसी प्लेन में क्या था, क्लोरीन था और उसके लोन पेयर थे। लेकिन यहाँ हम बात करें, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर क्या है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, और हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, sp3, तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे, क्या हो गया, ये क्या हो गए, डिफरेंट प्लेन में चले गए, और डिफरेंट प्लेन में चले गए इस कारण से यहाँ पर ये क्या हो गया, एक दूसरे को ये कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ इधर देगा और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे, इनका रिजल्टेंट कुछ इधर इधर जाएगा और इन लोन पे का रिजल्टेंट कुछ नीचे की ओर जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ इसका म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, नॉट 0। SH सेम हुआ, ऑक्सीजन और सल्फर क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं, तो सल्फर के पास में भी क्या है, दो लोन पेयर है और यहाँ पे सल्फर के पास में भी दो लोन पेयर है, तो इसका भी नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, म्यू रिजल्टेंट इज नॉट 0। सेम, दोनों सेम केस है, तो इनका दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं है। वन और फर्स्ट और सेकंड का क्या था, 0 था। रीजन क्या है, सारे के सारे एलिमेंट जो है क्या हो रहे हैं, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जबकि थर्ड और फोर्थ में क्या है, हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए यहाँ पर इसका रिजल्टेंट 0 नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमसे हमें पूछा गया नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है, हमें नॉट इक्वल टू 0 बताना है, ध्यान रखने की बात क्या है, नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन 0 के इक्वल नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ 0 के इक्वल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। पूरा क्वेश्चन का सही कर लिया, नोट ध्यान में नहीं रखा और हमने बी आंसर लगा दिया, तो हमारे ये गलत हो जाएगा, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।